बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, अदलिया से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो कायम कर दी गई है। दूसरी जानिब नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बेगुनाह करार दे दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की अमरीकी कांग्रेस खातून से भी गुफ्तगू की जो मुबैना ऑडियो लीक है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, पीटीआई के कारकुनों और इस वक्त रहनुमाओं पे एक सख्त क्रैकडाउन जारी है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि पार्टी के बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा है वो पार्टी से अलग भी हो रहे हैं। ये सिलसिला कहां तक जाएगा और इससे क्या हुकूमत को कोई फायदा पहुंचने वाला है या पीटीआई को कोई नुकसान? हुकूमत से मुराद अगर अरेंजमेंट है तो उसका तो वो तो इसमें नहीं है, कोई फरीक नहीं है। ठीक है। इमरान खान साहब का जो मेरे लिए हैरान कुन है हर गुजरते दिन के साथ, वो उनका रियासत के साथ है। ठीक है, रियासत एज अ होल। ठीक, सही। मतलब रियासत एज अ होल के साथ उनका कोई फड्डा पड़ गया। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम रियासत उसमें शायद नहीं है। मतलब इसमें अस्करी हल्के या अदलिया या सबसे बड़ी पार्टी मुल्क में अगर इलेक्शन में जाती, और आज भी शायद जाए तो जीत जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया बीच में दरमियान में जो किस्तों किस्तों में सामने आ रहा है। और उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अपने क्योंकि उनसे जो मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं वो इमरान खान साहब जैसे मीडिया के सामने भी आते हैं, उनकी प्रेस स्टेटमेंट भी आती है, ये कर लिया। एक शायद मेरा ख्याल है अगर हमारे रियासती अदारे एक मौका दें तो हम 4-5 लोग जाके इमरान खान साहब से कुछ स्ट्रेट सवालात करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसमें कहीं कुछ ऐसा है जो 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 हुआ है। ये मतलब हवा में नहीं है, चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। जो मैंने उस दिन भी कहा ना कि ये जो मतलब एक तो वो थ्योरी चल रही है ना कि आग, खान साहब का जो कहना है कि मुख्तलिफ लोग शामिल हो गए और आग लगाई, और ये चलें जो रियासती अदारे हैं ये इसमें अरेंजमेंट तो वही सब आके बातें कर रहे हैं। वो मरीम नवाज साहब की आज मैं बात सुन रहा था, वो 2-3 बातें उनकी, वो जो करप्शन के दौर में नहीं हुई और ये हुआ, उस पर तो मैं उस बात को बाय नहीं करता, लेकिन 3-4 बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है दुरुस्त कह रही थी और मेरा कम से कम ज़ाती तौर पे हमेशा उस पर स्टांस बड़ा क्लियर है। एक बेगम कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी के हवाले से वो एक तकलीफ़ है जो रहेगी हमेशा उनको, और उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और उनको लिम्फोमा डायग्नोज हुआ था और बस वो एक बड़ा तकलीफ दे चैप्टर है। दूसरा ये कि उनकी गिरफ्तारी जो नवाज शरीफ साहब के सामने हुई थी, उसका जब वो बात करती हैं तो यकीनन वो एक तकलीफ दे अमर होता है। और जाहिर है फिर एक कुछ चीज़ें हॉन्ट करती रहती हैं, तो वो हैं उसमें वो चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये उनका प्लेटेट वाला, तो मुझे नहीं पता कि क्या किस्सा है, उस वक्त हमें कुछ और वो दबा रहा, उसको छोड़ें। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हार्ट का जो इशू था, जब इनकी हार्ट का सर्जरी ख़राब हो गई थी तो उस वक्त भी मामला मुनासिब अंदाज में नहीं लिए गए थे। लेकिन एनीवे हम आगे निकलते हैं। इमरान खान साहब का जो मामला है सारा, वो मामला कहीं वो क्या है, वो पुरस्रारियत इख्तियार कर रहा है दिन ब दिन। उसको मतलब देखिए, एक नैरेटिव एक तरफ से आ रहा है, एक नैरेटिव इमरान खान बता रहे हैं, लेकिन इसमें दरमियान अगर आप बिल्कुल, मैं इस वक्त मतलब मैं फर्ज करें इस नैरेटिव को भी बाय नहीं कर रहा, इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि कुछ है ऐसा जो पुरस्रारियत में डूबा हुआ है। ठीक है, और उसको इमरान खान साहब और वो 14 मई से रिलेटेड है। मैं ये बताऊं बात के 14 मई के इमरान खान साहब जब हैं, 14 मई से पहले इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल। 14 मई कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट से पहले मामला बिल्कुल इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बात वो की जाके उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, उसमें कॉन्फिडेंस था। उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ
और ये मैं जानता हूँ कि वो मतलब है कि बड़ा पिन पॉइंट लोग पहुँचे और ये सारे वो ठीक है, आग लगी और उस पर एक ज़ाहिर है सब उसकी मजम्मत किया, हम तो इसके ऊपर एक मेरे ख्याल से मजम्मत तो नहीं, मातम ही करेंगे बतौर एक पाकिस्तानी का ऐसा ऐसा दिन आया हमारे सामने। लेकिन इसमें एक बात जो है ना वो ये है कि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ गया हूँ, मतलब ये बात मैं पहले दोबारा मैं जहाँ गया हूँ मुझे हर शख्स परेशान नज़र आया है। और मुझे जो पाकिस्तानी मिला है वो मुझे इमरान खान साहब, मतलब मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो बाहर ये कह रहा हो कि जी ओवरसीज विंग्स हैं, यकीनन हैं, पीपल्स पार्टी का भी उनका भी। मैं आपको अपना ज़ाती बताता हूं, जो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी मिला है वो मिला है इमरान खान साहब। अच्छा, अब इमरान खान साहब को जाना था इलेक्शंस की तरफ। इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं पीडीएम की जमातें, बिल्कुल, और पीडीएम की जमातें हैं तो उसमें वो नवाज शरीफ हो गए या शहबाज शरीफ साहब हो गए या उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए या आसिफ जरदारी साहब हो गए, ये है ना मतलब इनसे आप इलेक्शन आपने इनसे लड़ना है, तो इस तरफ आप जाएं। इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं दाएं बाएं मुड़ गए और निकल गए वो अस्करी अदारों की तरफ। और अस्करी अदारों में भी उन्होंने ये कहा कि अस्करी अदारे तो मेरे साथ हैं। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन, क्योंकि ये कुछ मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। मेरे को था ना कि अब आराम से बैठ के जरा इंडिपेंडेंट माइंड के साथ कि यार एक मिनट ठहरो जरा, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, ये क्या पहले क्या पीछे आगे पीछे क्या सिलसिला सारा चला। आज एक टेलीफोन कॉल इनकी आई सामने, वो मैंने सुनी, और उसकी जो इन्होंने लीक की है मैक्सिन मोर वाटर्स, उसको खान साहब को ये बताना चाहिए था कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जो पॉपुलर नहीं है, देखें मैं इलेक्शंस की तरफ। खान साहब ने उसमें बात की फौज के बारे में जी। अच्छा, खान साहब उसमें जाहिर है कि लॉबिंग फर्म है और हमेशा वो करती नहीं पड़ी, लेकिन खान साहब को बात ही करनी चाहिए थी कि मैं चाहता हूं कि आप वहां आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए जल्द से जल्द, और देखें ह्यूमन राइट्स की वाले ये यहां तक मुनासिब। अब खान साहब उनसे कह रहे हैं कि जी वो देखें फौज, ये तो वो मुबैना, वो भी अदालत में प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी भी ऑडियो उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन मुबैना मेमो हो गया, ये तो मेमो गेट हो गया ना, मुबैना, जिसको अदालत अभी तक को कहीं पता नहीं पेंडिंग में किधर है, खुदा जाने कहाँ है। लेकिन ये तो वो वाला हिसाब हो गया ना, अजीब व गरीब सी बात हो गई। ये खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो मैंने इनके वज़रा से कहा कि यार मेमो के मसले में ना, ठीक है यार उसको छोड़ो। मैंने कहा आपकी हुकूमत आई है, कुछ करें ना, क्या था वो, कह रहे नहीं खैर है। बहरहाल मैं उसको, लेकिन दूसरी जो बात है, देखिए लॉबिंग इनके लोग कर रहे हैं, परेशान हैं बाहर। मैं आपको बताऊं ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जाहिर है कि या तो हम वाजे करने की पोजीशन में हों कि भाई क्या खान साहब से कुछ खुल के सवाल पूछें, मजम्मत वगैरह ये छोड़ दें, खुल के खुली टुली बात की ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और या ये है कि फिर दूसरी तरफ से एक प्रॉपर ब्रीफिंग हो जो नॉन पॉलिटिकल आईएसपीआर को दूर बताया कि क्या हुआ, क्योंकि इसमें एक जो गुफ्तगू है मेरे नज़दीक, ये तो गुफ्तगू तो है ही, दूसरी गुफ्तगू जो हुई है ना खान साहब की कल रात को, वो मेरे लिए ज़्यादा परेशान कुन है, बीइंग अ पाकिस्तानी सही, और बीइंग समवन जो कि इमरान खान साहब के साथ रहा है। और हमने बड़ी मतलब है कि फंड रेजिंग्स की हैं, इमरान खान साहब बड़े, ये जब अगर आप अमेरिका में जाएं ना, ज़ल्मे खलीजा को छोड़ दें आप, अगर अमेरिका में अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी आप वाशिंगटन डीसी पे चले जाएं, आप वहाँ पे थिंक टैंक्स में जाएं, आप चले जाएं ब्रुकिंग्स में या हडसन में या कहीं पर भी, विल्सन में कहीं, तो आपको जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वहां पे मिलेगा ना, जो अमेरिकन यानी जो नॉर्मल अमेरिकन जो हाँ थिंकर्स हैं या जो भी उनके, वो बंदा है जिसने ये बुश का था, बुश के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा में मौसूफ जो है वो सफ़ीर थे, और ये थे कि जिन्होंने कहा था कि इराक पे जंग की जाए।
ठीक है। न्यू कॉर्न, एक जो नहीं होते न्यू कॉर्न, और वो भी ऐसे न्यू कॉर्न जो कि अजीबोगरीब किस्म के न्यू कॉर्न, और वो रहे, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा इनको शदीद नापसंदीदगी का इजहार इनके लिए होता रहा, और इनको किसी ने भी कभी भी, मैं नहीं समझता कि पसंद इनको किया किसी ने। इनका नाम है जॉन बोल्टन। ये रेगन दौर से हैं। मतलब मैं यहां पे वो बात कर रहा हूं जो बात, जो लोग भी अमेरिका के अंदर थोड़ी बहुत अमेरिका की पॉलिटिक्स को, मैं कोई अमेरिकन जो है वो पॉलिटिक्स का या उसका कोई मास्टर तो नहीं हूं, लेकिन जो 9/11 के बाद थोड़ा बहुत हमने देखा, इनसे टाकरा भी हुआ 2-3 जगह। मैंने इतनी ज़्यादा नफरत इस्लाम से या मुसलमानों से या बाकी लोगों से बहुत कम हैं, बहुत से, ये तो बिल्कुल मैं मतलब कई दफ़ा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सुने कैसे। गुंतैनमो बे में क्या करना है, इधर क्या करना है, मार दो मर जाओ। ये जॉन बोल्टन। अब जनाब जॉन बोल्टन से इनके, मुझे नहीं पता, ये मुझे वो याद आ, जॉन बोल्टन से इनकी बात हुई खान साहब की रात को। ये जॉन बोल्टन कहां से आ गया बीच में? ये जॉन बोल्टन जो है, ये तो इसकी मैं आपको बताऊं जॉन बोल्टन का, कि ये जो बंदा है ये इस वक्त क्या कर रहा है। पहले तो मैं बताऊं कि ये तारीखी, वैसे अमेरिका में चंद लोग जो हिस्ट्री में लिखे जाते हैं ना, जिनका नाम लिखा जाता है कि उसने कम से कम इतराफ जुर्म किया, उसमें जॉन बोल्टन है। अच्छा। जॉन बोल्टन जो हैं, उन्होंने पिछले साल 17वीं स्लाइड, अच्छा पहले तो वो ट्वीट दिखाए ना जरा जॉन बोल्टन का। हाँ, इन्होंने, इनकी किताब बड़ी जबरदस्त है ये, अगर हम टाइटल जरा दोबारा दिखाएं, ये यहां पर द रूम वेयर इट हैपेंड। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप के साथ रहे, और पहले बुश के साथ रहे, फिर उसके बाद इधर आ गए। बड़ा शोर उठा जब ये आए, तो बड़ा शोर उठा इनके आने पे, बड़ा इनको आसानी से दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि किसको लेकर आ गया ट्रंप। फिर ये चले गए ट्रंप के साथ से, लेकिन ये बुश के बिल्कुल राइट हैंड, और खास तौर पे जब ये इराक और ये सारा मामला। लेकिन मैं इस बंदे को दाद देता हूं कि इस बंदे ने इतराफ जुर्म किया, और इस बंदे ने, जॉन बोल्टन ने, इतराफ जुर्म किया पिछले साल। और पिछले साल इसने इतराफ जुर्म सिर्फ इस किताब में नहीं है, बल्कि इतराफ जुर्म इस बंदे ने किया इंटरव्यूज में। CNN को इसने इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ये मैं राइटर्स कोट कर रहा हूं, पिछले साल का 17 स्लाइड। ये कांग्रेस विमेन से जो बात की, इसको छोड़े, बोल्टन से मेरा कुछ दिमाग जो है ना, ये इनके जो लॉबिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं वहां पे अमेरिका में। ये फॉर्मर सीनियर US ऑफिशियल जॉन बोल्टन एडमिट्स टू प्लानिंग अटेम्प्टेड फॉरेन कूज। ये दूसरे मुल्कों में बगावतें करवाने का इसने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि उनका मास्टरमाइंड मैं हूं। सही। पिछली कई दिहाइयों में। अच्छा, फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट 18th स्लाइड, जॉन बोल्टन सेड ही प्लान्ड फॉरेन कूज, द ग्लोबल आउटक्राई वाज स्विफ्ट। पूरी दुनिया में शोर उठा। ये जुलाई के वॉशिंगटन पोस्ट। ही सेड ही प्लान्ड फॉरेन कूज, ठीक है, वेनेजुएला, लीबिया। और सबसे खौफनाक बात जो है वो ये है कि ये इस वक्त जो टर्किश प्रोजेक्ट है, जिसको गुलन हेड करते हैं, फतहुल्लाह गुलन, जो नाकाम बगावत, ये उसके रुकन है, उसको ये उसमें बैठे हैं ये। फिर उसके बाद जो है वो ये देखें ना, ये अच्छा वेनेजुएला में सबसे ज्यादा शोर हुआ, क्योंकि वहां मदुरो की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश होती रही। आखिर में वो बच गए मदुरो, लेकिन उनके बहुत बुरा हुआ। तो ये बीचवीं जो स्लाइड है कि वेनेजुएला हिट्स बैक एट क्रेजी फॉर्मर US एडवाइजर बोल्टन्स कू प्लॉटिंग एडमिशन। बड़ा मैंने आपसे कहा ना कि ये मतलब अजब शख्स है ये, कि जो कह रहा है कि मैंने दूसरे मुल्कों में तख्ते उनके पलटने की कोशिश की, उनके अंदर के लोगों के साथ। तरीके हैं, आई नो कि कैसे तख्ते उल्टे जाते हैं गवर्नमेंट्स के, रियासतों के तख्ते कैसे उल्टे जाते हैं, बगावतें कैसे करवाई जाती हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट ये लिख रहा है,
जॉन बोल्टन, मैं कोट इसलिए करूँ कि लोग उसको पढ़ें कि ये बंदा कौन है, मतलब ये अजीब अजब एक शख्स है, ठीक है। जॉन बोल्टन एडमिट्स प्लानिंग coup d'états नॉट हेयर यू नो अदर प्लेसेस while डिस्कसिंग जनवरी 6। अच्छा, अब टिंकर पोस्ट ही लिखता है कि ट्रम्प्स न्यू सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन इज एन डेंजरस एज यू रिमेंबर्ड। जब इसको नॉमिनेट किया ना 2018 में, तो याद दिलाया हफिंगटन पोस्ट ने कि ये ख्याल रखें ये जॉन बोल्टन है जो इतना खतरनाक है कि ये भूलना मत ये बंदा कौन है, इसको अपने जहन में रखना। अच्छा, अब ये जो है, ये बंदा जो है, ये अचानक इसको जनाब, ये एक इनके जाहिर सी बात है कि बड़े और वहाँ पे एक्टिव हैं अमेरिका में डॉक्टर्स और सारा ठीक है, मगर ये देखिए ना, चोम्स की बात करेगा तो मैं कहूँगा कि यार ठीक है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात चल रही है, और बेशुमार लोग हैं, एमनेस्टी की तरफ से बात होती है, कहते हैं ठीक है एमनेस्टी। ये जॉन बोल्टन कहाँ से आ गया? ये जो इनके आतिफ खान साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मैं उनका ट्वीट उन्होंने किया सुबह, पहले तो मैंने 2-3 दफ़ा इसको देखा, मैंने कहा ये क्या है, एक मिनट ज़रा, मैंने कहा ये नहीं, आतिफ खान ये नहीं है, ये आतिफ खान दूसरे हैं, ये आतिफ खान दूसरे हैं। एक आतिफ खान साहब इनके मेरे ख्याल से बाहर हैं शायद, ये उनका ट्वीट है, हाँ ये आतिफ खान दूसरे हैं, ये मेरे ख्याल से अमेरिका में आतिफ खान। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, ये शायद यही है, वो ये कहते हैं कि फॉर्मर यूएन एम्बेसडर अंडर बुश एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अंडर ट्रंप जॉन बोल्टन हैड अ फोन कॉल विद चेयरमैन इमरान खान टुडे। ओ भाई, पूरी दुनिया छोड़ के आपको एक जॉन बोल्टन मिला था। बोल्टन साहब क्या लिख रहे हैं? यूएस हैज क्रिटिकल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, उसको क्या इंटरेस्ट है बोल्टन को, मैं बताता हूं अभी। अच्छा, क्रिटिकल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, continued instability and violence are not in anyone's interest. The treatment of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan hinders relations and raises tensions. Civilians should not be tried in military courts with no access to basic rights. ये बात चोम्स्की कह सकता है, बोल्टन नहीं कह सकता। बोल्टन तो वो बंदा है जो गिराता है हुकूमत पटे करवा के। नहीं, ओहो, कॉन्ट्रोवर्शियल छोटा लफ्ज है ये। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा बंदा है जो, यानी इराक वॉर कर, ये कहता है मैंने ये लिबिया शिबिया सारा कद्दाफी को कैसे बगावतें करवाई, ये वो बंदा है जो मान चुका है ये चीज, ठीक है ना, ये बंदा मान चुका है। और फिर इसने क्या किया पिछले साल जब ये यहां से हो गया ना, इनखला हुआ जी अफगानिस्तान से, तो ये मौसूफ ने जो 24वीं स्लाइड है, वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑपेड लिखा, गुजारिश है खुदा का वास्ता, बाहर जो बैठे लोग हैं यहाँ पे इमरान खान के लिए मजीद मसाइल कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें और दुआ करें, ठीक है। ये इस तरह के मजीद जो पहले यहाँ पे रौला पड़ा हुआ है इस मुल्क में, ये बोल्टन लिखते हैं टाइम फॉर इक्वेटिंग अबाउट अ न्यूक्लियर आर्म्ड, अच्छा, तालिबान फ्रेंडली पाकिस्तान इज ओवर। ये इनका 2021 अगस्त में ये मौसूफ लिख रहे थे, ठीक है, जॉन बोल्टन। अच्छा, अब मसला ये है कि जॉन बोल्टन जो है, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जो जिस बंदे का कोई ताल्लुक ही नहीं है ह्यूमन राइट्स के साथ, या ये उस बंदे को वो बंदा पाकिस्तान में कॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इनके जो भी बाहर देखें परेशान है लोग, लॉबिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं कांग्रेस में, 66 साइन हो गए, ये हो गया, लेकिन जॉन बोल्टन का आना जो है ना, ये मुझे नहीं पता। वो जॉन बोल्टन जो कहता है कि मैंने दुनिया भर में बगावतें करवाई हैं, और मुझे ट्रिक्स पता है, मुझे ट्रिक्स, ये आप जरा इंटरव्यू लिंक्स दे दिए ना मैंने, इसको लोग पढ़ेंगे तो मुझे ट्रिक्स पता है कैसे लोग पब्लिक खाना जंगी। आप पढ़ें जरा इसके कॉलम्स, ये इंटरव्यू पढ़ें, CNN पे सारा सर्च करेंगे ना, जॉन बोल्टन कूज, तो वो आ जाएगा, वो पूरा आ जाएगा कि जॉन बोल्टन कौन है, ये लोगों को लड़वा दिया खाना जंगी। ये जॉन बोल्टन कहां से निकल के आ गया? मतलब मेरे लिए शॉकिंग था ये कि ये जॉन बोल्टन जो है ये निकल के आ गया, और इसने खान साहब से बात की है, और ये कौन कॉल की है इसने, अच्छा, और फिर ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसमें समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग यहाँ पे। ऑपरेशन मेरा ख्याल है कि ये क्रैकडाउन सख्त होने जा रहा है, ये सख्त होने जा रहा है, और इसमें इसके नताइज क्या निकल सकते हैं? मुझे नहीं ये क्या है ये देखिए, वो कांग्रेसमैन का तो छोड़ देना, मैं तो उसको नहीं जानता कौन है वो खातून, क्या बात कर रहे हैं खान साहब, गलत कर रहे हैं, करे। ये बोल्टन कहां से आ गया बीच में?
ये जॉन बोल्टन तो स्पेशलिस्ट है। मैंने आपसे कहा ना, अब चलो विकिपीडिया पे जब खोलने और पढ़ेंगे जॉन बोल्टन कौन है, मतलब ये स्पेशलिस्ट है जो मुल्कों के इंतखान जंगी करवाता है और एतराफ कर चुके हैं। इतराफ। और पढ़े आप, जरा छोड़ देना कि मैं कह रहा हूं, जब सर्च करें गूगल पे डालें जॉन बोल्टन और पढ़ें, उसके बाद बीबीसी क्या कह रहा है, गार्डियन चीख रहा है, मतलब दुनिया इसके ऊपर सर पकड़ के बैठी हुई है कि इस बंदे को क्यों लेकर आ गए। तो मैं तो ये, मुझे नहीं पता कि इसको जो है वो किसने कॉल करवाई है, और इसके ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं नहीं खान साहब नहीं के लिए? क्यों कोई नहीं इसने क्यों कॉल की है खान साहब, इसने क्या, ये बोल्टन कहां से आ गया? डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक वापस आके उसके बात बाद करते हैं। मैं बात करता हूं कि अच्छा, अब सबसे पॉपुलर पार्टी एक तो ये चल रही है साइड, हाँ। इसको अवॉइड करें, खुदा का वास्ता इस साइड को अवॉइड करें। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो उसके मुताबिक वापस जाना चाहिए, वापस जाके एक इलेक्शन की डेट डिसाइड करें। उधर से हुकूमत अड़ गई है कि हम तो नहीं आने देंगे, ठीक है, कौमी असेंबली में कौमी वापस। वो अदालत का फैसला है, उसको वो मंजूर करें, इनको जाने दें। खान साहब इस रोले रप्पे को क्लियर करें कि बोल्टन कहां से कूद गया बीच में। ये खातून का तो जो छोड़ देना, ये क्या चीजें हैं, वो जॉन भी खाली बोल्टन वाला ये मामला। सर ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे यहीं से वापस आके। ये कोई इसमें जो है ना, कहते हैं ना, क्या है, मैं इसको बस इसके ठीक है सर, वापस कोई वजाहत आए कहीं से तो पता चले कि क्या हो गया। रॉन्ग नंबर मिल गया था जॉन बोल्टन का, पाकिस्तान से कब से इंटरेस्ट हो गया। ये तो वही था ना, मतलब बॉम्बिंग करो, और ये मतलब ड्रोन स्ट्राइक्स, मास्टर ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, तो मतलब कहता था बातचीत नहीं तो मारो यहाँ पे। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अदलिया से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर तहकीकात के हवाले से जस्टिस फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। मैं उस पर बात करूंगा, वक्त मिला तो उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले तो मुझे अगर ये बोल्टन शॉल्टन कहाँ से कूदे हुए हैं बीच में, और ये बात जॉन बोल्टन, और ये क्या था सारा सिलसिला, इस पर बड़ी मतलब प्रॉपर वजाहत आनी ज़रूरी है कि ये बोल्टन तो खाना जंगी स्पेशलिस्ट है, तो उसको ये गलत पहले जो बात करवा रहे हैं कि जिससे भी, और मुझे डर है कि उसकी ऑडियो वगैरह ना आ जाए सामने। मुझे वो ये तो बिल्कुल बहुत ही अजीब बंदा है ना, ये चीज़ तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ह्यूमन राइट्स के साथ। अच्छा, तो ये बहरहाल बड़ी एक मेरा ख्याल है कि गलती की है जिस किसी ने भी बात करवाई है, और खान साहब को भी इससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी जॉन बोल्टन से। जो भी बात, कोई भी बात, ये इस किस्म की अगर कोई बात जो इस खातून से, कांग्रेस वुमेन से की है, अगर उससे की है, तो फिर मैं तो इस पर पहले ही बेजार बैठा हूँ। बहुत सारे जो कुछ हो रहा है मुल्क में, मईशत का नहीं पता, उधर वो कुछ नहीं कर रहा है, इधर ये कुछ नहीं हो रहा, मतलब एक अजीब, नहीं ज़्यादा चलेगा नहीं, सारे मुल्क ने तो आगे जाना है। एक बहुत बड़ी मतलब मैं देखें कोई वो क्या कहना चाहिए, हैरत होती है बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों पे। 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं, 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि अरब लीग में आमद हुई सऊदी अरेबिया में, और वो आमद हुई दीदा दिल फरशेरा बशारुल असद साहब की, वो आए। अच्छा, वहाँ पे अच्छा एक हमारे यूक्रेन से ताल्लुकात ठीक है, लेकिन वो अनवांटेड सा गेस्ट नहीं होता। अच्छा, वो चले जेलेंस्की पहुँच गए, चले जी जेलेंस्की पहुँच गए। अच्छा, जेलेंस्की पहुँचे तो जेलेंस्की का मतलब है कि प्यूटन का दुश्मन, और बशारुल असद का मतलब है प्यूटन। ज़ाहिर है वो बशारुल असद प्यूटन की वजह से बैठे हैं। अब जनाब क्या हुआ कि जेलेंस्की ने अपनी तकरीर करनी शुरू की, तो बशारुल असद साहब ने अपने हेडफोन उतार के रख लिए नीचे, ठीक है। वो जिस जमाने में बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने हेडफोन, बाकायदा तस्वीरें आई, इन्होंने अपने हेडफोन उतारे। जेलेंस्की ने नहीं, ये हम गलत फुटेज दिखा रहे हैं, हम मैक्रों की दिखा रहे हैं, ये अरब लीग की मैं बात कर रहा हूँ। उसने क्या किया कि अपने वो उतार के, जेलेंस्की ने, हाँ, उसने अपने हेडफोन्स उतार के रख लिए साइड पे, सऊदी अरेबिया में अरब लीग। और फिर उसके बाद ही हुआ कि वहाँ पर जो है वो दूसरी जो गड़बड़ हुई वहाँ पे, वो जो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मामला शायद सीरिया आ तो गया है अरब लीग के अंदर, लेकिन अरब लीग एक बड़ा फोरम के तौर पे यकजहती का मुजाहरा भी हुआ वहाँ पे, लेकिन अमीर कतर जो हैं उनके अभी भी इख्तलाफात हैं बशारुल असद के साथ। अच्छा। तो बशारुल असद की तकरीर शुरू होने से पहले
अमीर कतर वहाँ से चले गए। वो आए, उन्होंने अपनी हाजिरी वहाँ पे वो आए ताकि ये अरब यूनिटी जाहिर हो। लेकिन वो बशारुल असद की तकरीर से पहले, और ये मैं यहाँ पे जो 9th स्लाइड दोहा की खबर हम कोट कर देते हैं कि कतर ज़मीर लीव अरब लीग समिट बिफोर असद फर्स्ट स्पीच इन सस्पेंशन ओवर वॉर क्राइम्स। वो अभी तक जो है वो नहीं मान रहे। वो यानी बशारुल असद को नहीं, वो स्पीच से पहले चले गए। तो अभी अरब लीग के अंदर जो है वो, लेकिन उन्होंने अरब लीग का जो एक वो था कि सब अरब इकट्ठे हैं, लेकिन शमूलियत, ये तासुर आ जाए कि अरब लीग में कोई डिवीजन है, लेकिन वो एंट्री पे उनका कहना ये है, कतर का कहना ये है कि हम अभी बशारुल असद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ ये कितनी अजीब सी बात है कि वो अपना हेडफोन उतार कर रख लिया उसने ज़ेलेंस्की की तकरीर के दौरान, बशारुल असद ने। अच्छा, फिर उसके बाद एक और अजब मामला हुआ। देखें, ये G20, एक तो G7 है ना, G7 जो पहले G8 था, जो जिसकी वहाँ पे चल रहा है बाइडेन जो अभी तक वो एक आसार कदीमा दुनिया की मईशतें, वो 73 और 75 में जो बनी थी मईशतें, जो किसी दुनिया के किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं करा सकते, उस वक्त थे पावर में, जाहिर है अब और दुनिया किसी और है 2023। लेकिन वहाँ पर जो है, एक तो वहाँ पे चले गए ज़ेलेंस्की, और वहाँ पर जाहिर है कि मेहमान और भी हैं, मेहमान मुल्क हैं वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ब्राज़ील से आए हुए हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, 8 मेहमान हैं जो उन्होंने G7 में बुलाए हुए हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि वो अमेरिका दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अभी बात अजीब लगेगी, अमेरिका जा रहा है दिवालिया होने की तरफ 1 जून को, और वो इस वक्त वो दिवालिये को वो कहते हैं डेट सीलिंग, यानी वो एक अच्छा सा नाम रखा हुआ उन्होंने। उसमें मसला ये है कि वो एक खास हद तक आप पैसा ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर लेंगे तो आप दिवालिया हो जाएंगे। और दिवालिया होने का मतलब है नौकरियां गई, डॉलर गिर गया, मार्केट्स क्रैश हो गई। और वो उधार आपको अगर बैंकों से लेना हो तो उसके लिए कांग्रेस की आपको चाहिए होती है। तो वो वहां से बाइडेन साहब वापस गए, रौला रप्पा पड़ गया, वो पीछे डेडलॉक था और एक तमाशा बन गया। और उस तमाशे के नतीजे में उन्होंने फिर एंथनी एल्बनी, जो गार्डियन कह रहा है कि जो बाइडेन, 12वीं स्लाइड है, जो बाइडेन अपॉलॉजीज टू एंथनी एल्बनीज आफ्टर कैंसिलिंग सिडनी क्वाड मीटिंग। क्वाड फिर चली गई। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट, ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट 10th स्लाइड है ना, वर्ल्ड वॉचेस डिसबिलीव एंड हॉरर एज यूएस नियर्स पॉसिबल डिफॉल्ट। आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अमेरिका डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये गार्डियन आज का अगर हम देखें, जो प्राइवेट डॉक्टर की जो फीस हो गई है, प्राइवेट जीपी को दिखाना हो आपने 1 घंटे के लिए, तो 550 पाउंड हो गई है 1 घंटे। 1 घंटा 550 पाउंड प्राइवेट जीपी की। ये बरतानिया आज का गार्डियन है। अब मुझे अब ये देखें कि ये यहाँ पे गार्डियन 7वीं न्यूज, डेट सीलिंग टॉक्स ब्रीफली रिज्यूम एज यूएस डिफॉल्ट डेडलाइंस क्रीप्स क्लोजर। दुनिया हिली हुई है पूरी कि ये कहीं जो है, और कितना जनाब, हाउ यूएस, एबीसी न्यूज कह रहा है, हाउ यूएस 4th स्लाइड, यूएस नेशनल डेट ग्रीव इनटू 31.4 ट्रिलियन। न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाट वुड हैपन इफ यूएस डिफॉल्टेड ऑन इट्स ओन डेट। येलेन उनकी जो सेक्रेटरी है, वॉर्न्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक डिफॉल्ट, टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है, मतलब एक डिफॉल्ट अमेरिका, तो बहरहाल टॉक शुरू हो गई है, होगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया ही सोच रही है कि 1 मिनट कहीं इसकी वजह से वो क्वाड छोड़ के चले गए। और आप देखिए मैसेज कैसा गया है कि वहां पर यानी इसमें गार्डियन ने, ये क्वाड ऐसे ही है एक चीज, गार्डियन कह रहा है 11वीं स्लाइड, कैंसल क्वाड समिट इज अ विन फॉर चाइना एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लो टू यूएस पैसिफिक स्टैंडिंग। यानी अच्छा, गए भी क्या कहते हैं कि डिफॉल्ट हो रहा है, तो मैं जरा रिपब्लिकन, उनका दोनों का मिलना जरूरी है, लॉ मेकर्स का ना, रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का, फिर बात होगी। तो अब ये तो चले क्वाड ऐसी तैसी होगी क्वाड की समिट की, लेकिन एक और किस्सा अजीब हुआ है, वो हुआ G20 के साथ। G20 में चाइना नहीं आ रहा, खबरें चला रहा है हमारा मीडिया, तो बाद अब चला रहा है। टर्की भी नहीं आ रहा, टर्की की एक पोजीशनिंग है। लेकिन सऊदी अरेबिया भी नहीं आ रहा। सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया हम नहीं जा रहे G20 में। अच्छा, वो जो मकबूजा कश्मीर में जो G20 रखी हुई थी, सऊदी अरेबिया। अच्छा, फिर इस साल मेहमान के तौर पे बुलाया था इजिप्ट को, इजिप्ट ने कहा हम भी नहीं जा रहे।
सऊदी अरेबिया का कहना कि हम नहीं जा रहे, इसको मेरा ख्याल है कि अभी तक शायद थोड़ा सा मोदी जी जरा उठे भारी हजम उठे नहीं कर पा रहे उठे, होंगे। जागे जागे जागे। सुने, ये अभी ब्रेक, ये इंडियन एक्सप्रेस कोट कर देते हैं, कोट करते हैं यहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस, टर्की एंड सऊदीज स्किप रजिस्ट्रेशन फॉर श्रीनगर, चाइना स्टेज अवे। द हिंदू लिख रहा है चाइना वोट अटेंड श्रीनगर G20, टर्की सऊदी, ये सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है, एंड इजिप्ट टू अनलाइकली। इजिप्ट मेंबर नहीं है, G20 के मेंबर्स तो ये है ना, अगर हम इसमें मैप पे देखें तो इसमें ब्राजील है, चाइना है, EU है, इसमें इंडोनेशिया है, ये मुल्क हैं सारे। लेकिन इसमें मसला ये है, इजिप्ट को बुलाया था खास तौर पे, तो इजिप्ट ने भी ना कर दी। हाँ। और ये हिंदुस्तान टाइम्स का कह रहे हैं इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया टू स्किप G20। क्या सवाल, ये निशान आगे, व्हाट, कैसे, क्या? देखिए ना, इंडिया अलाइज येट टू रजिस्टर फॉर श्रीनगर हर्डल रिपोर्ट। अभी तक मतलब कोई उन्होंने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। तो एक रौला पड़ा हुआ है कि क्या जो है वो मतलब ये सऊदी, हाँ ये देखे ना, हिंदू ने लगाया चाइना वोट अटेंड टर्की सऊदी अरेबियन इजिप्ट टू अनलाइकली। अच्छा, अब मसला ये है कि, और ये इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि टर्की सऊदी स्किप रजिस्ट्रेशन फॉर चाइना स्टेज अवे। तो रजिस्ट्रेशन हुई है, नहीं हुई है, क्या है? लेकिन वहाँ एक खप पड़ी हुई अच्छी खासी कि सऊदी अरेबिया को आना चाहिए। देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भी नहीं आ रहा, सऊदी अरेबिया रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, क्या है क्या दरमियान में। आपको पता है उनकी तबीयत कभी खराब भी हो जाती है, जो वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, वो इस तरह के बात। लेकिन डिप्लोमेसी तो मतलब ये क्या बना, वो कह रहे हैं हमारे अरब अलाइज किधर है, वो अरब अलाइज देखे ना, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं इंडिया अरब अलाइज येट टू रजिस्टर, अभी तक वो रुके हुए हैं सारे। तो एक खप पड़ी हुई है, आता है नहीं आते क्या, वो सारा का सारा, तो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ सारा। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो अब उसमें जी से ये क्वाड, ये मेरे लिए तो हैरान कुन बात है कि अमेरिका डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये डिफॉल्ट को नाम बड़ा प्यारा सा है, डेट सीलिंग, बैंकों से लोन नहीं ले सकते, फर्दर लेंगे अगर तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए, तो कांग्रेस के अप्रूवल पे वो रिपब्लिकन्स कुछ और डेमोक्रेट्स, तो केविन मैकार्थी ने कहा कि अच्छा, जो स्पीकर उसने कहा कि मैंने बात करवा दी है, बाइडेन साहब सब छोड़ छाड़ के माफी, जाहिर है कि इशू उनका, इलेक्शन आ रहा है, अब वो इलेक्शन ईयर में तो वैसे ही इस वक्त वो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि अपनी जगह पे यूक्रेन जो जहां है चलता रहेगा आगे, ये अब इसको फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की लिस्ट में डाल दिए। ये मतलब अब ये कोई मतलब अब इलेक्शन, हाँ, डोमेस्टिक इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए कोई इम्पोर्टेंट कि ताइवान में क्या होगा, वो इधर ही जो है ना कि अब वो डोमेस्टिक में चल गए कि कहीं डिफॉल्ट से बचाओ। लेकिन मैसेज क्या गया वहां, मुझे बताए ना, G7 दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें बैठ रही हैं और बाइडेन वजह बता रहे हैं कि डिफॉल्ट का वो मसला हो गया। अच्छा चलें जी, जाना नहीं है उन्होंने, लेकिन ये खबरें बड़ी अजीब सी है ना। ऑस्ट्रेलियन जो अखबार है जहां पर ये क्वाड की समिट होनी थी, उन्होंने ये क्या खबर लगाई, फिफ्थ स्लाइड, बाइडेन नो शो स्मॉल टाइम मिड US डेट डिफॉल्ट वरी। देखिए ना, वहां पर होनी थी ये समिट, तो क्वाड समिट क्यों कैंसिल हुई? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार ये खबर लगा रहे हैं। ये अजीबोगरीब मामला है, अजीबोगरीब मामला है। अब समझ में आती है ना, हमें क्यों नहीं पैसे दे रहे IMF वाले, उनके बाद अपने पैसे खत्म हो गए, बल्कि इतने खत्म हो गए शायद हमें देने पड़ जाए उनको। इसाक डार साहब और टैक्स ना लगा दें कहीं कि ये अमेरिका को मदद चाहिए, तो इसलिए हम बिजली वापस करना ही है डॉक्टर साहब। नहीं, वो और टैक्स लगा दिया। अमेरिका हमारा दोस्त है तो पाकिस्तानी से और मजाक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये उनके वो अमेरिका की इकोनॉमी को क्या हाल हुआ आप देखें ना। वो मतलब है कि वो अजीब एक किस्सा है कि वो मतलब है कि उनका, अच्छा आप इसको पढ़ें अगर जाके ना कि क्या हो सकता है अगर अमेरिका डिफॉल्ट हो गया, मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, सरकारी मुलाजमीन को जॉब्स नहीं मिलेंगी, डॉलर गिर जाएगा, इनको महंगाई पता नहीं खुदा जाने कहाँ जाएगी, वो एयरलाइंस बंद हो जाएंगे, मतलब डिफॉल्ट। और वो जनाब डिफॉल्ट की डेट क्या रखी है, पहली जून से ही पहले मुज़ाकरात कामयाब होने जरूरी है। उधर वो G7 की इधर गया, क्या बना, वो यूक्रेन की जंग का क्या बना, वो ताइवान का क्या होगा, वो सारा साइट पे जाके मैसेज क्या किया है। एक होता है ना तबीयत ठीक नहीं, कोई वजह कोई इमरजेंसी, इसलिए बाइडेन लिए गए कि वहाँ डिफॉल्ट का खतरा अमेरिका में, क्या मसला, क्या क्वाड के लिए जनाब पहुंचे हुए। अब खबरें चला रहे हैं कि सब मिल तो लिए ना जापान में। अब ऑस्ट्रेलिया ऑकस का मेंबर भी तो है, क्वाड तो नहीं है ना सिर्फ एक ऑकस, वो पूरा फ्रांस से पंगा लेके हमारे सामने तो हुआ ना, वो सारी उधर उनको दे दिया, मैक्रोन नाराज हो गए, हम उनको ठेका दे दिया सब मेरीन्स का, इसका उसका, बरतानिया को। ये सारा इसी दौर में तो हुआ है। अब ये इसका क्लोजर कहां जाके हो रहा है? आप देखें ना, इसका क्लोजर कहां हो रहा है? इसका क्लोजर यहां हो रहा है कि क्वाड नाम की कोई चीज नहीं थी
और नहीं है, ठीक है। आपको मामला तय करने हैं खित्ते में। पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है, आपको मामला तय करने हैं पाकिस्तान में। आपको बाहर ये अब छोड़ दें। ये देखिए खान साहब यहां पॉपुलर हैं, पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ है ना भाई, पाकिस्तान स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अदारे यहां ट्रस्ट करें ना। बाहर से ये क्या सर बेरूनी मुदाखलत, लीस्ट अगर कहीं से मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि मुदाखलत की मुखालफत करते रहे हैं। मुखालफत को छोड़ दें। ये बोल्टन कहां से आ गया? हाँ। ये जो देखें, ये मैं तो एक तो वो उसको छोड़े, मतलब दुनिया ढूंढ छोड़ छाड़ के आप कॉन्डी राइस से कहें कि जरा ये हमें बताएं ना कि ये मतलब कॉन्डी राइस एक वो क्या कहना चाहिए, एक पीस मिशन बना लें दुनिया में। मतलब लोग कहेंगे ये फ्लॉप आइडिया, फ्लॉप आइडिया। बुश जूनियर से कहें कि आप ये नो वॉर और पीस इन इराक तंजीम बना ले, तो उन्हें तबाह कर दी दुनिया पूरी। सुने ना, या ओबामा से कहें कि ओबामा बना लेंगे, ये ड्रोन खत्म होने चाहिए, लोग वो मारेंगे, गालियां देंगे। वो मसला ये है कि भाई बंदा कौन से चुना है? वो बंदा खाने जंगी का स्पेशलिस्ट है। वो बंदा फोन कर रहा है, यार ये क्या, खुदा का वास्ता। मैं डर इस बात से रहा हूं कि ये क्या है, कुछ ऐसा है जो अभी तक जो है ना, मतलब हल नहीं हो पाया मामला। नहीं, ये मामला गंभीर है, ये बहुत मामला सीरियस है। शुक्रिया खान साहब को मुजम्मत शोमत ये सारी ये बताएं कि ये कहां से बंदा आ गया दरमियान में, ये अभी आया है, पहले से किसी का राब्ता था, क्या था? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस मामले को डिस्कस करेंगे, अगर कोई इसमें से हल निकलता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, चलें नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।